ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती जो है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूँ मैं यह बात मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए हैं। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन करा रही है। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ। तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, हाँ हाँ कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। तो वहाँ जाकर बोला, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और अपने निशाने मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ ही है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, हाँ हाँ रह जा। उसने पूछा, सेठ जी दाम कितने मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। उसे वहाँ पर साहूकार की नौकरी मिल गई। वह रात दिन काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सबको पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का
साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते सेठ के यहाँ रहते रहते 12 बरस में ही वह नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगी, गृहस्थी का सारा काम करवाते और जंगल में लकड़ी लेने भेजते। इस बीच घर के आटे की जो भूसी निकलती उसकी रोटियां बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर हाथ जोड़कर पूछने लगी, बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने की क्या विधि है तथा क्या फल मिलता है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से ही मेरे यहाँ निर्धनता दरिद्रता का नाश हुआ है और इसके करने से सभी के घर में लक्ष्मी का वास होता है व दरिद्रता का नाश। मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता एवं शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौटकर आता है। कुंवारी कन्या को मन भावन वर मिलता है तथा अगर मुकदमा इत्यादि चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। क्लेह क्लेश की निवृत्ति होती है और मन में शांति होती है तथा घर में धन एकत्रित होता है और जमीन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में अगर और भी कोई कामना हो तो वह भी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना और इस बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख के कथा कहना, परंतु नियम पूरा करना, नियम का पालन नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी लगे हो तो 1 वर्ष में अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लेना। उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रहे उस दिन घर में कोई भी खटाई नहीं खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना मंगाकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माँ के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसके पति का पत्र आया।
एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगी, काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, यह तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर माता के मंदिर में जाकर आंखों में आंसू भरकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माता, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तथा माँ के चरणों में गिरकर भक्ति भाव से विनती करने लगी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। पर वह आएगा कैसे, माँ ने सोचा। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद कराने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, हे पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब भी नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए, मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा तथा जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वे अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा, अपने मित्र और बंधुओं और परिचितों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, ऐसे साच झूठ के बदले में पड़ने से अच्छा देवता ने जैसा कहा वैसा कर, वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम होते होते धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा वह सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो रोज का रुकने का स्थान था उसका। दूर से धूल उड़ी देखकर बोली, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मेरे मंदिर में तथा तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में जोर से डालकर 3 आवाज़ें देना, जोर जोर से। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी किनारे पर रखा, दूसरा माता के मंदिर में। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि आज यहीं विश्राम करे, भोजन बना खा पी कर गाँव जाए।
इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव गया और उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर आती है। उसने गट्ठा आंगन में जोर से डाल दिया और जोर जोर से आवाज़ें देने लगी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा और गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसने जो अंगूठी पहनी हुई थी उसको देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह बोला, हाँ हाँ माँ ठीक है, मैंने इसको भी देखा और तुझे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। वह बोली, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसके सामने पटक दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या हुआ, बहुत सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे से उसने अपने बच्चों को सिखाया, देखो तुम भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने गए और पेट भरकर खीर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। लड़के बोले, ठीक है पैसा लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गई। अब जेठ जेठानी मन खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर इतना धन जो लाया था, अब जेल की हवा खाएगा तो सब मालूम हो जाएगा। बहू से यह बातें सहन नहीं हुई। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माँ यह तुमने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है और तुमने यह बहुत ही अपराध किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं होगी, बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, अच्छा पुत्री जा, तेरा रास्ते में ही पति आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपना पति देखा। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया तो उसने कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सिखाई और अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके ऐसा कहने पर लड़के उठकर चले गए तथा उनके जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, आज वह
यह रोज़ मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलकर इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सांस चलाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़की इसको भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। वह प्रसन्न होकर उठी और बोली, आज मेरी माताजी मेरी घर आई है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को दूध पीते हुए ही गोद से उतार दिया। इस पर सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, देख इसको देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिन संतोषी माता का व्रत मैं करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे दरवाजे खिड़की खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारे व्रत की विधि भी हम नहीं जानते। हमने बड़ा अपराध किया है जो तुम्हारा व्रत भंग किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना। कथा कहने पढ़ने वाले के सब मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गैरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डुरे प्यारे, मैया चरण डुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोषी कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त की। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य की। ओम जय संतोषी माता।
जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने मन वांछित फल पाता। पूजा कथा सुन कर घर आनंद आयो, मैया घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी मैया की जय।